हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सक्सेस माइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विवेक उपाध्याय और मैं एसएससी जीडी 2024 सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से वे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जो कि आपको पता ही है, स्टैटिक जीके का बहुत ही बड़ा रोल रहता है एसएससी जीडी एग्जाम में। तो आज हम कुछ एसएससी जीडी में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर करके आएंगे। शायद ही आपका कोई ऐसा क्वेश्चन स्टैटिक जीके का होगा जो छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हैं अपने विद्या भाई के साथ में। इन्होंने पिछली बार 17 क्वेश्चन एग्जाम में किया था और स्टैटिक जीके के इनके सारे क्वेश्चन सही थे। तो चलिए विद्या जी से जानते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बताइए। जय हिंद दोस्तों, मेरा भी एग्जाम लगा हुआ है 2025 का एसएससी जीडी। इसलिए मैं भी स्टैटिक जीके के पोर्शन को तैयार कर रहा हूँ और जो चीज मैं तैयार कर रहा हूँ वही चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर बात की जाए स्टैटिक जीके के पोर्शन की, तो टॉपिक जो होता है सबसे पहले 2011 की जनगणना इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2011 पढ़ करके जाइएगा। पिछली बार मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन मेरे भी शिफ्ट में आए थे 2024 वाले उसके उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य इम्पोर्टेंट। शास्त्रीय नृत्य एवं उससे संबंधित कलाकार आप पढ़ करके जाइएगा और लोक नृत्य भी आप महत्वपूर्ण लोक नृत्य पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद टॉपिक की बात की जाए तो महत्वपूर्ण दिवस और दिवस के साथ साथ प्रमुख पुस्तकें। महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण पुस्तकें आप पढ़ करके जाइएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और उसके बाद अगर बात की जाए तो पुरस्कार इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पुरस्कार आप पढ़ करके जाइएगा और किस क्षेत्र से रिलेटेड है ये भी आप पढ़ करके जाइएगा। और उसकी स्थापना दिवस भी देख लीजिएगा कि कब से शुरू हुआ था और किस लिए दिया जाता है, ये आप पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद बात की जाए तो खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली बार लगभग सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित कलाकार। हाँ, वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित कलाकार, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक की बात की जाए तो प्रमुख संगठन। हाँ, प्रमुख संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आप पढ़ करके जाइएगा। उसकी स्थापना दिवस और हेडक्वार्टर आप देख करके जाइएगा। उसके बाद टॉपिक की बात की जाए तो मार्शल आर्ट और युद्ध कला। हाँ, मार्शल आर्ट और युद्ध कला जैसे पढ़ करके जाइएगा, जैसे कौन सा किससे रिलेटेड है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात की जाए स्टैटिक जीके में तो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के साथ साथ पेरिस ओलंपिक जो हुए हैं इसको इम्पोर्टेंट। जो पिछली बार जो ओलंपिक हुए हैं उसको भी आप पढ़ करके जाइएगा। और थोड़ा सा ओलंपिक का आप रिकॉर्ड भी पढ़ लीजिएगा। पिछली बार रिकॉर्ड की मतलब पहला कांच किसने जीता था, पहला मतलब रजत किसने जीता था और पहला स्वर्ण किसने जीता था, ये सब भी एक बार आप देख करके जाइएगा। उसके बाद टॉपिक की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश। हाँ, भारत के पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन प्रॉपर देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रमुख मंदिर और घराने। प्रमुख मंदिर भी आप पढ़ करके जाइएगा, जैसे उत्तर भारत के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिर और शास्त्रीय घरानों को भी आप पढ़ करके जाइएगा। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर अगले टॉपिक की बात की जाए तो यूनेस्को साइट इम्पोर्टेंट। यूनेस्को साइट और रामसर स्थल, ये भी आप पढ़ करके जाइएगा। अगर इन टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो आपके स्टैटिक जीके के जो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं वो आपके हो जाएंगे। हाँ, वो लगभग आप 7 से 8 क्वेश्चन लगभग कवर कर लेंगे। तो अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो आप YouTube पर डालकर भी पढ़ सकते हैं। बार बार एक टॉपिक डालिए और उस टॉपिक को खत्म कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप नवीन सर की बुक परचेज कर सकते हैं। उसमें मैंने भी पिछली बार उसी से तैयारी किया था। तो आप स्टैटिक और इस टाइम अगर बात की जाए तो जिस तरह मैं तैयारी कर रहा हूँ, सोनबीर सर जो है रैपिड फायर सीरीज चला रहे हैं, मैं उसको देखता हूँ, बहुत ही अच्छा समझाते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं सोनबीर सर को, रैपिड फायर चला रहे हैं इस टाइम। और करंट पर भी अगर आप लोग कहें तो करंट पर भी मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो ले आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा करंट पर कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो इतना ही था। अगर आप इसे कवर कर लेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।